Hello friends, in this video we are going to learn about the definition of secretary. आज हम बात करने वाले डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी की। सेक्रेटरी के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, इसमें से हमने दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को सेलेक्ट किया है, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देयर आर वेरियस डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी, सम ऑफ देम आर एज फॉलो। फर्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। The Oxford Dictionary defines secretary as a person whose work is to write of others, especially one who is employed to conduct the correspondence, keep records, and to transact the various other business for other person or for society, corporation or public bodies. सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेक्रेटरी को डिफाइन किया गया है कि सेक्रेटरी एक ऐसा पर्सन होगा जो अदर पर्सन के लिए वर्क करेगा, यानी सेक्रेटरी एक ऐसा पर्सन है जो खुद के लिए वर्क नहीं करता, दूसरों के लिए वर्क करेगा। क्या क्या काम करेगा? इसका काम है करस्पॉन्डेंस को कंडक्ट करना, यानी करस्पॉन्डेंस मीन्स लेटर्स, यानी लेटर्स आएंगे इनवर्ड, लेटर जाएंगे आउटवर्ड, तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों को मेंटेन करना ये सेक्रेटरी का काम होगा। कीप रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स में बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा। शेयर होल्डर का रजिस्टर हो, कंपनी के अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हो, ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा। एंड टू वेरियस अदर बिजनेस, तो बहुत सारे अदर बिजनेस के अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा। कौन कौन से उसके लिए होगा? तो इसमें लिखा है कि किस किस के लिए सेक्रेटरी वर्क करेगा। पर्सन, फॉर सोसाइटी, कॉरपोरेशन एंड पब्लिक बॉडीज, तो कोई पर्सन जिसकी अच्छी होल्डिंग होगी, जिसने सेक्रेटरी को अपॉइंट किया होगा, उसके लिए काम करेगा। उसके साथ साथ सोसाइटीज यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए वर्क करेगा, कॉरपोरेशन यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए वर्क करेगा, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो बॉडीज है, यानी गवर्नमेंट है हमारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके लिए वर्क करेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। द सेक्रेटरी एक्ट 1980 डिफाइन कंपनी सेक्रेटरी एज अ पर्सन वो इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। यानी अगर हम बात करें कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के हिसाब से, तो सेक्रेटरी उस पर्सन को कहा जाएगा, या कंपनी सेक्रेटरी उस पर्सन को कहा जाएगा जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का मेंबर होगा। तो इंस्टीट्यूट क्या है? इंस्टीट्यूट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंबरशिप प्रोवाइड करती है सेक्रेटरीज को। इसके लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, एग्जाम में जो पास होते हैं उसको मेंबरशिप दी जाती है। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के हिसाब से कौन सेक्रेटरी होगा, तो कंपनी सेक्रेटरी वो होगा जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर होगा। From the above definition, it can be conclude that, तो ऊपर के डेफिनेशन से हम कंक्लूजन निकालेंगे। सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिज ऑर्गेनाइजेशंस। तो सेक्रेटरी को क्यों हम अपॉइंट करेंगे? तो सेक्रेटरी को सिर्फ इसीलिए अपॉइंट किया जाएगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कर सकें। क्यों? क्योंकि सेक्रेटरी के पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है, इतनी नॉलेज होती है कि बिजनेस को कैसे परफॉर्म किया जाए। तो सेक्रेटरी बिजनेस को स्मूथली आराम से परफॉर्म कर सकता है। Assist in various functions related to correspondence, meeting, record keeping and such administrative work। तो उसके बाद लिखता है कि ये असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा किन किन चीज़ों में? करस्पॉन्डेंस में, लेटर आएगा, लेटर जाएगा, उसके रिप्लाई करने में, ये सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। रिकॉर्ड्स कीपिंग, रिकॉर्ड मेंटेन करने में, मीटिंग अरेंज करने में, कंपनी में बहुत सारी मीटिंग्स होती है, वो मीटिंग्स के रिलेटेड जो लीगल प्रोविजंस है उनको फॉलो करने में सेक्रेटरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।